We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello students, I am Pooja Vyas from AIT College. अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे. जैसे हमने पिछली बार देखा था कि हम कैसे एक स्टेज शो कर सकते हैं, सिंपल एप्लीकेशन बना सकते हैं जावा एफएक्स की. नाउ वी विल सी कि हम एक से ज़्यादा स्टेज जावा एफएक्स के अंदर भी बना सकते हैं. फाइन. सो सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले दिस कोड इज सेम एज अबव प्रोग्राम जो हमने देखा था ऑलरेडी. ठीक है, बिल्कुल सेम कोड है. इट्स जस्ट दैट वी आर क्रिएटिंग अनदर स्टेज ओवर हियर. फाइन. सो प्राइमरी स्टेज हमने पिछले प्रोग्राम में बनाया था लाइक दिस ओनली. ठीक है. नाउ अगर मुझे सेकेंड स्टेज बनाना है, व्हाट वी विल डू, हम स्टेज का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. ठीक है, उसका टाइटल सेट करेंगे, दैट इज सेकेंड स्टेज. उसके बाद हमें सीन सेट करना पड़ेगा. अब यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें एक साथ की है एक ही लाइन के अंदर. हमने डायरेक्टली यहाँ पे सीन सेट कर दिया है विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ सीन क्लास एंड विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ बटन क्लास. सो अगर आपको याद है, हमने आगे के टॉपिक्स में पढ़ा था एनोनिमस ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो दीज आर एनोनिमस ऑब्जेक्ट कि जिसको हम किसी वेरिएबल्स में स्टोर नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैंने सीन ऑब्जेक्ट बनाया, उसको मैं यहाँ पे सीन ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रही हूँ इस ऑब्जेक्ट को. मतलब दिस इज रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट सीन. ठीक है. बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली सीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ. ठीक है. तो हमें कैसे देखना था, वी हैव टू सी बॉटम अप. सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, नोड. हमने नोड क्रिएट किया, उस नोड को हमने क्या किया, सीन में पास किया. ठीक है. अब सीन में पास किया तो सीन के कंस्ट्रक्टर में हमें 3 चीजें प्रोवाइड करनी है, नोड, उसके बाद विड्थ और हाइट. इसलिए मैंने यहाँ पे 3 आर्गुमेंट पास की है. ठीक है. मीन्स सबसे पहले वी आर क्रिएटिंग अ नोड विच इज अ बटन. उसके बाद हमने सीन की विड्थ प्रोवाइड कर दी और हाइट प्रोवाइड कर दी इसमें सीन के कंस्ट्रक्टर में. और उसके बाद वो सीन हमने सेट कर दिया. किसमें सेट किया, स्टेज के अंदर. ओके. सो वी आर क्रिएटिंग नोड फर्स्ट, वी आर प्रोवाइडिंग विड्थ, हाइट ऑफ द सीन, ओके, इन सीन कंस्ट्रक्टर. उसके बाद हम उस सीन को सेट कर रहे हैं. किसमें सेट कर रहे हैं, जो हमने स्टेज यहाँ पे बनाया उस स्टेज ऑब्जेक्ट के अंदर हमने सीन को सेट कर दिया. और उसके बाद क्या करेंगे, हम स्टेज को शो कर देंगे as we have seen before. Okay, so I hope you understood this. बहुत सिंपल है, जैसे हमने आगे के कोड में देखा सेम वैसे. Now next topic है panes, UI controls and shapes. Okay, so now we will see what are the panes, what are UI controls and what are shapes. All of these are nothing but nodes. ये सब हमारे nodes हैं. Okay, either they are parent nodes, branch nodes or leaf nodes. Panes, your UI controls and shapes comes under node. Okay, now we will see the relationship among stage, scene, node, control and panes. Okay, so let us see this figure. In this we can see that ये हमारा Java FX का basic stage है, terminologies. Okay, so outside there is stage, उसके अंदर scene और उसके अंदर nodes होते हैं. Now nodes में there can be parent nodes और parent nodes के अंदर nodes होते हैं. Okay, so everything is a node. Scene के अंदर जितनी भी चीजें हैं everything
is a node. ठीक है, but parent node can be a pane or a control. ठीक है, means parent node ये दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, either pane or either control. Now we will see कि panes कितने types की हैं और controls क्या होते हैं. यहाँ पे in JavaFX they have given these panes: flow, grid, border, stack pane, horizontal box and vertical box. So इतनी panes है in JavaFX. There may be many more. Okay. Now controls क्या होते हैं? Controls are labels, text field, button, checkbox, radio buttons and text area. Okay. So all of these are controls. Okay. So panes और controls है, they can be the parent nodes. ठीक है, और बाकी के जो है they are nodes, simple nodes like shape, image. ठीक है, shapes है, images है, all of these are nodes. So ये relationship आप इस UML diagram से देख सकते हो. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि there is a scene inside a stage. Okay, there can be a parent node inside a scene. Fine. So a parent node can be either control or a pane. ये दोनों में से कोई एक parent node हो सकता है. ठीक है, so both of these are parent node. Okay, and simple node is, a simple node can be a shape, an image or a parent node. So यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज ना होके बस हमें इतना याद रखना है कि स्टेज के अंदर सीन है और उसमें नोड्स है, जिसमें पेरेंट नोड्स होते हैं, दे आर पेन एंड कंट्रोल. उसके अंदर ये जो नोड्स है, अगेन इस नोड के अंदर भी पेरेंट नोड हो सकते हैं और उस पेरेंट नोड के लीफ नोड्स हो सकते हैं. अगर ये कोई दूसरा नोड हम ले रहे हैं तो उसके अंदर भी कोई पेरेंट नोड हो सकता है और उसमें लीफ नोड्स हो सकते हैं. तो दिस इज अ हायरार्की व्हिच गोज ऑन एंड ऑन. ठीक है, लाइक दिस: पेरेंट नोड, लीफ नोड्स, पेरेंट नोड, लीफ नोड्स, पेरेंट नोड, लीफ नोड्स. Okay, so in this case this is a root node, this is a branch node and these are leaf nodes. So I hope this hierarchy is clear. ये समझना बहुत जरूरी है in order to use all the nodes type in our JavaFX program. ठीक है, तो for example ये जो panes है they are nothing but like frames. अगर हम HTML CSS में अगर आपने यूज किया है फ्रेम्स, तो फ्रेम के अंदर हम लेबल्स यूज करते हैं. रजिस्ट्रेशन और लॉगिन फॉर्म्स के अंदर लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्स, बटन्स, रेडियो बटन्स. ओके, सो दीज पेन्स आर नथिंग बट लाइक फ्रेम्स, और कंट्रोल्स आर नथिंग बट यूज्ड इन लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, जो हम जनरली वेब डिजाइनिंग में यूज. So I hope this is clear now. So इसमें हमें इतना समझना है कि everything is a node. यहाँ पे डायग्राम में हमें जो दिख रहा है everything is a node. Okay, but a parent node can be a control or a pane. Parent node या तो control हो सकता है या तो pane हो सकता है. Okay, so that was the only thing we have to remember. Let us see the next program. उसमें हम देखेंगे control, which is a button, okay, and a pane type, which is a stack pane, simple pane. Stack pane मतलब जैसे एक के ऊपर एक डिशेस का अगर हम स्टैक क्रिएट करें एक के ऊपर एक, so that will be a example of stack pane. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ, उसके बाद में एक सर्कल नोड बना रही हूँ, तो सर्कल नोड विल बी ऑन टॉप ऑफ द रेक्टेंगल. अगर उसके ऊपर मैं कुछ लेबल प्रिंट कर रही हूँ, सपोज जावा, ओके, तो वो लेबल सर्कल के ऊपर प्रिंट होगा. सो देयर विल बी अ स्टैक, मींस एक के ऊपर एक नोड बनना. दैट इज अ यूज ऑफ स्टैक पेन.
ठीक है, नाउ लेट अस सी कि हम एक स्टैक पेन और एक बटन कैसे बना सकते हैं इन JavaFX एप्लीकेशन. एवरीथिंग रेस्ट इज सेम एज वी हैव ऑलरेडी सीन. मेन मेथड तो सेम रहेगा. उसके बाद हमें स्टार्ट मेथड को ओवरराइड करना है. स्टार्ट मेथड के अंदर जैसे हम देखते हैं बॉटम अप हमें जाना है. सबसे पहले मुझे ओके बटन क्रिएट करना है, बट उसको मुझे स्टैक पेन के अंदर क्रिएट करना है. दैट्स वाई ऑर्डर हम कैसे भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने डायरेक्टली बटन को पास कर दिया है. दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डायरेक्टली स्टैक पेन क्रिएट कर दिया है. ओके, सो order can be anything, but you have to understand the hierarchy at least. Fine. So here सबसे पहले मुझे बटन क्रिएट करना है ओके बटन. यहाँ पे मैंने बटन क्रिएट किया. उसके बाद मुझे उसको पेन के अंदर ऐड कर देना है स्टैक पेन में. ओके, सो ये थोड़ा केयरफुली आपको ये दो लाइंस समझनी पड़ेगी, बिकॉज इन दिस होल प्रोग्राम यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन लाइन नंबर 13 एंड 14. इन दो लाइंस पे आपको फोकस करना है इस प्रोग्राम में जस्ट. ठीक है, सबसे पहले मैं स्टैक पेन यूज कर रही हूँ, तो उसका ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया. अब स्टैक पेन के अंदर अगर मुझे कोई नोड ऐड करना है तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू कॉल गेट चिल्ड्रन मेथड. ठीक है, स्टैक पेन के ऑब्जेक्ट में मुझे गेट चिल्ड्रन मेथड को कॉल करना है और उसके बाद ऐड मेथड का यूज करना है. ऐड मेथड जो भी नोड मैंने क्रिएट किया है उसको यहाँ पे ऐड कर देगा. Okay, so I have created a button node. Okay, that will be added in what, in my stack pane. So here जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये OK बटन है, that is inside a stack pane. You cannot see stack pane जब तक आप उसको उसकी प्रॉपर्टी सेट नहीं करते हो. That will be invisible. Okay, जब तक आप उसका कलर्स या बैकग्राउंड सेट नहीं करते, बैकग्राउंड फील सेट नहीं करते, तब तक दैट विल नॉट बी विजिबल. बट दिस ओके बटन इज इनसाइड योर स्टैक पेन. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर कि हम बटन का हमें बटन कैसे क्रिएट करना है और हमें पेन्स कैसे क्रिएट करना है. ठीक है, सो द टॉपिक नेम इज पेन्स, UI controls and shapes. So we have seen example of UI control which is button. We have seen example of pane that is stack pane. Now third is shape. तो अभी हम shape का एक example देखेंगे. Simple shape का circle. ठीक है, अब तक हमने circle class के examples देखे हैं from this book, Daniel Liang book. अब हम इसको JavaFX में देखेंगे कि कैसे हम circle draw कर सकते हैं in JavaFX. Okay. So in the start method, ठीक है, just see bottom up. हमें एक नोड क्रिएट करना है to draw a circle. ठीक है, तो सर्कल का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, उसकी सेंटर x प्रॉपर्टी सेट करूंगी, that is this is center x and y. दो कोऑर्डिनेट्स है x and y. So ये प्रॉपर्टी को JavaFX में इनबिल्ट सेट सेंटर x और सेट सेंटर y मेथड से सेट हम कर सकते हैं. ओके, सो सबसे पहले सर्कल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके बाद सेंटर x और सेंटर y प्रॉपर्टी को मैं सेट करूंगी, उसके बाद रेडियस को सेट करूंगी. रेडियस, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो हाउ टू व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस, राइट? सो दिस इज आवर रेडियस, दैट इज 50. उसके बाद ये जो स्ट्रोक है उसका कलर मैं सेट कर रही हूँ, दैट इज ब्लैक. और कलर का जो फिल है मतलब बैकग्राउंड कलर, हियर दिस इज वाइट कलर. ठीक है, तो उसको मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर रही हूँ, फिल कलर सर्कल का. फाइन, सो दीज आर प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल. दीज आर दी मेथड्स: सेंटर x, सेंटर y, set radius, set stroke, set fill. Now I have created a node, a shape node, and shape is circle. अब ये नोड हमने क्रिएट किया तो इसको हमें पेरेंट नोड के अंदर सेट करना पड़ेगा. सो आई हैव क्रिएटेड सिंपल पेन ऑब्जेक्ट ओवर हियर. आगे के प्रोग्राम में हमने स्टैक पेन देखा एंड दिस इज अ नॉर्मल सिंपल
पेन जस्ट लाइक अ फ्रेम, सिंपल फ्रेम, ठीक है। उसके अंदर मैं गेट चिल्ड्रन मेथड और एड मेथड कॉल करके जो मैंने नोड क्रिएट किया है उस नोड को यहाँ पे पास करूंगी। सो वी हैव क्रिएटेड अ सर्कल ऑब्जेक्ट हियर दैट इज नथिंग बट अ नोड विच इज अ शेप, एंड उसको हमें पेरेंट नोड यानी कि पेन के अंदर हमें पास करना है, and everything is same. The rest of the code will be similar to above programs. That is how we are setting a scene. Scene set करने के लिए हमें क्या करना है, जो parent node है, parent node कौन सा है, पेन, उस parent node को हमें scene में पास करना है, और जो यहाँ पे हमने scene बनाया उसको हमें क्या करना है, stage में set करना है और फिर stage को show करना है. That's it. So this is how we can create a shape in JavaFX. ठीक है. Now next topic is property binding. Property binding समझने से पहले let us see about program. In this program you can see that circle is drawn over here. ठीक है, circle यहाँ पे circle की position है, means ये विंडो को अगर मैं रिसाइज करती हूँ, इफ आई रिसाइज दिस विंडो देन सर्कल की पोजीशन एज इट इज रहेगी, जहां पे सर्कल ड्रॉ हुआ था वहीं पे रहेगा. फाइन, मतलब उसकी सेंटर एक्स और वाई प्रॉपर्टी 100 ही रहेगी ऑल द टाइम इफ आई रिसाइज दिस विंडो और नॉट. बट व्हाट इफ आई वांट टू चेंज द सर्कल्स पोजीशन. ठीक है, अगर मुझे जैसे ही मैं विंडो रिसाइज करती हूँ, आई वॉन्ट दिस सर्कल टू बी इन दी सेंटर, मुझे ये सर्कल यहाँ पे चाहिए अकॉर्डिंग टू, आई एम सॉरी फॉर दिस सर्कल, अकॉर्डिंग टू दी विंडो साइज. ओके, सो उसके लिए हमें प्रॉपर्टी बाइंडिंग का यूज करना पड़ेगा. ओके, व्हाट डू यू मीन. ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमारी कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0 0 ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे होता है, बट इन जावा एफएक्स ओरिजिन इज दिस. सो जब हम सेंटर एक्स वाई सेट करते हैं तो इट विल काउंट फ्रॉम हियर. सो हियर यहाँ से एक्स 100 काउंट करेगा और यहाँ से वाई को 100 काउंट करेगा. ओके, आई एम सॉरी, इट इज एक्स एंड इट इज वाई. फाइन, सो ओरिजिन इज दिस इन जावा एफएक्स. सो इन दिस इज द ओरिजिन. ठीक है, और यहाँ पे यहाँ से x कैलकुलेट होगा, यहाँ से y कैलकुलेट होगा. दैट्स वाई सब उल्टा हो जाएगा, बॉटम को अप और अप को बॉटम. नाउ लेट अस सी प्रॉपर्टी बाइंडिंग. You can bind a target object to a source object. A change in the source object will be automatically reflected in the target object. सबसे पहले ये सोर्स ऑब्जेक्ट और टारगेट ऑब्जेक्ट क्या है ये हम देखते हैं. टारगेट ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑब्जेक्ट. यहाँ पे लिखा है यू कैन बाइंड अ टारगेट ऑब्जेक्ट टू अ सोर्स ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट इज टारगेट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज सोर्स ऑब्जेक्ट. यहाँ पे इन दिस फिगर टारगेट ऑब्जेक्ट इज सर्कल. हमें सर्कल को टारगेट करना है क्योंकि हमें चाहिए कि जैसे ही ये विंडो रीसाइज हो ये सर्कल की पोजीशन सेंटर में आनी चाहिए. ओके, सो टारगेट ऑब्जेक्ट इज सर्कल एंड सोर्स ऑब्जेक्ट इज पेन. जिस पेन के अंदर हमने सर्कल ड्रॉ किया है दैट पेन विल बी माय सोर्स ऑब्जेक्ट. तो जैसे ही पेन की साइज चेंज होती है सर्कल की पोजीशन चेंज होनी चाहिए. तो सर्कल इज माय टारगेट ऑब्जेक्ट एंड पेन इज माय सोर्स ऑब्जेक्ट. सो लेट अस सी द डेफिनेशन अगेन. You can bind a target object to a source object. A change in the source object means पेन की साइज अगर चेंज होती है it will be automatically reflected in the target object. तो ऑटोमेटिकली टारगेट ऑब्जेक्ट मतलब सर्कल की पोजीशन क्या हो जाएगी, सेंटर में हो जाएगी. ठीक है, अब हमें ये चीज करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं. सो लेट अस सी दिस. ओके, आई वॉन्ट दिस आउटपुट कि अगर मैं ये पेन है उसकी साइज को चेंज करती हूँ तो सर्कल शुड बी देयर इन सेंटर. इसके लिए हमें बाइंड मेथड का यूज करना पड़ेगा. तो इस प्रोग्राम में आपको लाइन नंबर 15 और 16 पे ही फोकस करना है. ओके, रेस्ट ऑफ द कोड इज
सिमिलर टू अबव प्रोग्राम्स, अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा. सो मेनली हमें 15 और 16 लाइंस पे फोकस करना है. ठीक है, हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज बाइंड मेथड. ठीक है, हमें ये बाइंड मेथड का यूज करना है टू बाइंड अ टारगेट ऑब्जेक्ट टू सोर्स ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो टारगेट ऑब्जेक्ट था सर्कल, सर्कल को मुझे बाइंड करना है सोर्स ऑब्जेक्ट के साथ. सोर्स ऑब्जेक्ट इज माय पेन, जिसके अंदर मेरा सर्कल है. ओके, सो सी दिस केयरफुली कि मुझे सर्कल को पेन से बाइंड करना है, सर्कल की प्रॉपर्टीज को पेन की प्रॉपर्टीज से बाइंड करना है. तो व्हाट आई डू, I'll find width of the पेन. मैं पेन की width फाइंड करूंगी और उसको width को डिवाइड बाय 2 करूंगी और इस प्रॉपर्टी को मैं सेंटर एक्स प्रॉपर्टी से बाइंड कर दूंगी सर्कल की. ठीक है, मीन्स जैसी ही पेन मैं रिसाइज करती हूँ, इट विल फाइंड width ऑफ द दिस पेन. ओके, उसको डिवाइड बाय 2 करेगा और जो ये विड्थ है दैट विल बी सेट एज सेंटर एक्स प्रॉपर्टी. ठीक है, सिमिलर फॉर हाइट, हाइट फाइंड करेगा, हाइट डिवाइड बाय 2 होगा और ये जो हाफ हाइट है दैट विल बी सेंटर वाई प्रॉपर्टी ऑफ माय सर्कल. सो आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे हम विड्थ प्रॉपर्टी और हाइट प्रॉपर्टी से पेन की बाइंड करते हैं सर्कल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को. ठीक है, नाउ सपोज हमारी विड्थ है या इतनी विड्थ है 200, तो सेंटर एक्स सर्कल का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा. सो इट कैन फाइंड इट सेंटर एक्स. अगर हाइट 150 है तो 150 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, दैट इज 75 और वो सेंटर वाई प्रॉपर्टी हो जाएगी. फाइन, सो दिस इज हाउ वी कैन find center of x and y of a circle. So I hope property binding is clear. It is not just applicable to shapes, it is applicable to every control. So let us see another example of property binding, that is text field binding. अब यहाँ पे हम दूसरा कंट्रोल का एग्जाम्पल देखेंगे, दैट इज टेक्स्ट फील्ड. ठीक है, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फील्ड में जो भी यहाँ पे टेक्स्ट फिल करती हूँ दैट विल बी रिटर्न रिफ्लेक्टेड ओवर हियर. ओके, जो टेक्स्ट हम यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में लिख रहे हैं दैट विल बी डिस्प्लेड इन अ लेबल एट द सेम टाइम. ओके, इसका मतलब है मैं अपने टारगेट ऑब्जेक्ट को सोर्स ऑब्जेक्ट से बाइंड कर रही हूँ. दिस इज माई टारगेट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज माई सोर्स ऑब्जेक्ट. तो टारगेट ऑब्जेक्ट मैंने टेक्स्ट फील्ड को सोर्स ऑब्जेक्ट यानी लेबल के अंदर बाइंड कर दिया कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वैसे वैसे इस लेबल को अपडेट करो. ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. लेट अस सी दिस प्रोग्राम. फाइन, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तो टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करना है. यहाँ पे मैंने टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर दिया बाहर. ओके, इट इज आउटसाइड स्टार्ट मेथड बिकॉज इसको हम दूसरी जगह यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने स्टार्ट मेथड के बाहर इसको डिक्लेयर किया है. ठीक है, कोई मेथड्स के अंदर हमने डिक्लेयर नहीं किया. सीन सेट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा. नाउ सबसे पहले मैंने टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया, उसके बाद मैंने एक लेबल क्रिएट किया. अब हम लेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स सेट करेंगे. लेबल नेम इज कैरेक्टर्स नेम. ठीक है, ये फर्स्ट लेबल की बात है. And these labels are for this message. Okay, so we have created these many labels in this JavaFX application. First label is this and rest of the labels are this lines. ठीक है, now as you can see कि first label के अंदर मैंने minimum width 100 और alignment bottom right रखा है. Now bottom right इसलिए है because this is the bottom and this is the right. Okay, because coordinates are starting from 0 0 over here, that's why. Okay, so I have set alignment as bottom right of my label. Now मैंने एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया है, टेक्स्ट कैरेक्टर, जो मैंने ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर किया था.
और उसमें मैंने प्रॉम्प्ट टेक्स्ट रखा हुआ है। जब तक यूजर यहाँ पे कुछ एंटर नहीं करता, वी कैन सी दिस मैसेज, एंटर द नेम ऑफ द कैरेक्टर हियर। यहाँ पे हमें कोई कैरेक्टर का नेम एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेटिक रखा है, जॉनी डेप ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, दैट कैरेक्टर नेम वी हैव टू राइट ओवर हियर, ठीक है। नाउ वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ लेबल एंड अ टेक्स्ट फील्ड, सो हमने यहाँ तक का काम कर दिया है। नाउ वी हैव टू क्रिएट दीज लेबल्स, ओके। सो फर्स्ट लेबल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पे सेकेंड लेबल मैंने एम्प्टी इसलिए रखा है क्योंकि हमें सेकेंड लेबल को हमारे टेक्स्ट फील्ड से बाइंड करना है। मीन्स यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में जो भी यूजर एंटर करेगा, दैट शुड बी displayed in my second label. So this is my first label, this is my second label, this is my third label, and this is my fourth label. Clear? Okay, so अब हम इसमें दो अलग अलग पेन्स का यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल बॉक्स पेन और वर्टिकल बॉक्स पेन। तो ये लेबल और ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स पेन के अंदर रख दिया है। ये लेबल्स, 4 लेबल्स जो हमने क्रिएट करे हैं, दैट इज पुट इन सेकेंड हॉरिजॉन्टल बॉक्स पेन, एंड ये दोनों हॉरिजॉन्टल पेन वी हैव पुट इन अ वर्टिकल बॉक्स पेन, ओके। सो excuse me, so this we have done in 3 things: first horizontal pane, then second horizontal pane, I mean H box pane, okay, and ये दोनों horizontal box pane है, that is put inside a V box pane, ठीक है। और ये H box 1 है, ये H box 2 है, and these both H box are under V box pane, are inside V box pane, ओके। सो हमें 3 चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी, 2 H बॉक्स और एक V बॉक्स, ठीक है। सो मैंने एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने ये लेबल यहाँ पे ऐड किया है और ये टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट H बॉक्स बन गया, और उसके बाद मैंने सेकेंड H बॉक्स क्रिएट किया है ताकि ये चारों लेबल्स उस H बॉक्स के अंदर मैं डाल सकूं। सो दैट इज लेबल 1, 2, 3, 4। ये चारों लेबल्स मैंने सेकेंड H बॉक्स पैनल में डाल दिए, फाइन। और ये दोनों H बॉक्स मैंने जो क्रिएट किए हैं, उसको मैं एक V बॉक्स के अंदर सेट कर रही हूँ, ओके। सो उसके लिए मुझे एक V बॉक्स ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और दोनों H बॉक्स के ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, ठीक है। पेन कैरेक्टर H बॉक्स को और पेन रोल को, ठीक है। सो आई हैव क्रिएटेड 2 H बॉक्स एंड 1 V बॉक्स टू डिस्प्ले द सीन। यहाँ पे सीन डिस्प्ले करने के लिए हमने 2 H बॉक्स और एक V बॉक्स का यूज किया है। नाउ द मेन important thing to understand in this program is text binding, I mean property binding। तो property binding के लिए जो most important लाइन ऑफ कोड है, दैट इज लाइन नंबर 34, कि हम कैसे हमारे टारगेट ऑब्जेक्ट को सोर्स ऑब्जेक्ट से बाइंड करते हैं। हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट था लेबल, ठीक है। लेबल को हमें टारगेट करना है किससे? सोर्स ऑब्जेक्ट वाज आवर टेक्स्ट फील्ड। तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड का नेम डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम बाइंड करेंगे टारगेट ऑब्जेक्ट से, दैट वाज सेकेंड लेबल से हम बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट वी आर बाइंडिंग? वी आर बाइंडिंग प्रॉपर्टी of source object, that is text field, to the target object that is label 2, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी बाइंडिंग। मींस जो जो टेक्स्ट फील्ड के अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो सेकेंड लेबल के अंदर रिफ्लेक्ट होने चाहिए, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज प्रॉपर्टी बाइंडिंग to bind the properties of different nodes to each other,
Okay, so now next topic is the color and font class, which we will see in the next video. Thanks for watching.